नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं अपनी सेवाएं ना दे रही हो। और आज स्टूडियो में भी हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा संघर्ष देखा, बहुत सी मुश्किलें देखी, लेकिन अपने पर विश्वास रखा और आगे बढ़ती रही और आज देश और प्रदेश में अपना नाम बनाया। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की मेहमान बिमला राठौर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम। बिमला राठौर जी, जैसा हमने कहा कि बहुत सी मुश्किलें आपने ज़िंदगी में देखी, पर जो खुद पर आपको विश्वास था उसी ने आगे आपको बढ़ाया हमेशा और आप आगे चलती रही। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसे ये शुरुआत हुई। मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर बड़सर में एक बिजड़ी नरघोल गांव है, छोटा सा गांव है, तो मैं उसकी ही रहने वाली हूँ। हाँ जी मैम। जी, तो ये जो म्यूज़िक की शुरुआत है आपकी, जब आप इससे जुड़ी तो कौन सा वो समय था, कैसे वो शुरुआत हुई? मैम, संगीत की शुरुआत मेरी ऐसी हुई है, जैसे गांव में भागवत होते हैं, छोटे छोटे कीर्तन होते हैं, तो मेरी शुरुआत वहीं से ही हुई। ओके। हाँ, तो ऐसे ही एक बार उस महामाई का ही कुछ करिश्मा होगा कि हमें चांस मिल गया। एक बणी में, महरे बणी में एक ठाणा मंदिर है जी, मतलब पुलिस थाना नहीं जी जी, एक ठाणा जगह का नाम जी, है ना जी। तो वही मंदिर है। वहाँ की माई जो थी वो पंबो माई और बीरबल भगत था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें ऑफर किया कि वहाँ रेडियो स्टेशन वाली लड़कियाँ आ रही हैं गाने के लिए जी। तो आप भी गाते हैं तो क्यों ना आप हमारे मंदिर में भी आकर के गाएं। तो हमने बोला ठीक है। मतलब हमें बुकिंग उनको किया था, वो थी शर्मा सिस्टर, पिंकी और सुनीता रेडियो से गाती थी। तो उनकी अगवानी के लिए हमें बुलाया गया, उनके आदर सत्कार के लिए आपको बुलाया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपने गाना है हाँ, मतलब वहाँ छोटी सी हाजिरी हमारी भी लगवा देंगे, बस ऐसा था कुछ। लेकिन मेन हमें इसलिए बुलाया था कि आपने उनका स्वागत करना है। हमें खुशी हुई कि हमें कलाकार फैमिली मिल रही है, आगे बहनें मिल रही हैं। और हम वहाँ चले गए। फिर तो वहाँ उनका प्रोग्राम हुआ और मैम आपको बताऊँ, हम ऐसी स्थिति में वहाँ गए थे कि ऐसा गरीबी का दौर था कि आपको क्या बोल रहे हैं कि जब हम वहाँ जाना था हमने तो हमारे पास किराया नहीं था जी। हाँ, और हमारे घर से वो मंदिर की दूरी जो थी 8-9 किलोमीटर थी तकरीबन। तो मेरे पिताजी, तो मैंने बोला पिताजी भाई जाना ज़रूर है, बड़ा अच्छा चांस मिला था जी, जाना ज़रूर है। तब पिताजी बोलते कि किराया नहीं है तो चल मैं कोई नहीं पैदल चल गा भाई। तो पैदल चले गए आप? पैदल। और कितना हमें तो दूर पता भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कहाँ मंदिर है। तो पिताजी को पता था कि वहाँ पे है मंदिर। तो पिताजी हमें पैदल लेकर के गए। तो हम पैदल गए वहाँ पे। फिर शाम को प्रोग्राम हुआ। अच्छा चलो, उनका आदर सत्कार तो हो गया, उनको फूल मालाएं पहनाई, मंच में पे वो चले गए। फिर हम बैठ के उनका कीर्तन सुन रहे थे जैसे, और ऑडियंस सुन रही थी। सुनते सुनते उनका जैसे ही टर्न ख़त्म हुई तो बीच से माता ने बोला कि आप भी गाओगे वे। अच्छा। तो हम भी, उस टाइम ऐसा दौर था ऐसे खड़े होके नहीं गाते थे मंच पे, वो वहाँ बैठ जाते थे। एक बार ताड़ी मार ली तो वो तब भी खुलेगी जब चौकी या जागरण समाप्त होगा सुबह जी। उठना नहीं है बीच में। इस तरह के जागरण हुआ करते थे। सन 92 की बात कर रही हूँ मैं जी। हाँ, जब हमारी शुरुआत थी जी। तो मतलब उस तरह से शुरुआत हुई। तो जैसा आपने कहा कि भगवान के नाम से आपकी शुरुआत बिल्कुल, हुई बिल्कुल। और वो माता का आशीर्वाद ही था जिससे आपको चांस मिला। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन आपने जो लिखा है जी, जी। राम आएंगे, तो वो दिखाए हमारे दर्शकों हाँ को। बिल्कुल, अभी रिलीज़ हुआ है भजन, तो वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। क्योंकि वो अयोध्या में जब श्री राम जी की स्थापना हुई तो उसी उपलक्ष्य पे हमने उसी टाइम ये भजन लिखा था। तो चलो आओ सुनाते हैं जी। किस तरह, आज अयोध्या में सभी देवी देवता किन्नर गंधर्व किस तरह आज राम जी के आने पे खुशियां मना रहे हैं। तो आओ सारे ढोली तैयार हैं, हमारे पास तो खैर कुछ भी नहीं है, ऐसे गा के सुनाऊंगी मैं।
हो ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। श्री राम जी आए अयोध्या, श्री राम जी आए। श्री राम जी आए अयोध्या। ढोलियो, ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। श्री राम जी आए अयोध्या, श्री राम जी आए। ढोल बजाओ ढोलियो, ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। अयोध्या में गणपत जी आए। रिद्धि सिद्धि साथ ले आए। अयोध्या में गणपत जी आए, रिद्धि सिद्धि साथ ले आए। भक्ता ने फूल बरसाए, ढोल बजाओ ढोलियो, अयोध्या श्री राम जी आए। तो बिमला जी, इतना खूबसूरती से ये फिल्माया गया है और इतना अच्छे से आपने इस भजन को गाया, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे ये बना, कैसे लिखा? ये जैसे ना एक खुशी होती है किसी के घर आने की, तो हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि राम जी अयोध्या में नहीं आ रहे, हमारे घर ही आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह की हमने घर में तैयारियां की थी, पूजा की तैयारी, और ऐसे लग रहा था 2-3 दिन तो मन में इतना हर्ष रहा, बिल्कुल। इतनी खुशी रही कि हमारे राम जी सचमुच हमारे घर आ गए। जी, पूरे और वैसा देश में ही उस तरह माहौल का। उस दिन से ऐसा ही माहौल बन गया कि सचमुच हमारे घर राम जी आ गए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। तो जिस तरह ये फिल्माया उनकी गया, खुशी में ना, जैसे मैंने ये गाना लिखा तो एकदम से ही जैसे शब्द महामाई सरस्वती, मतलब एकदम से एक शब्द आए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, एकदम से जी। और आपको बताऊं, मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा भजन लिख दिया। जी। हाँ, तो तो मतलब इतनी जल्दी वैसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये सब राम जी की कृपा है, माँ सरस्वती जी की कृपा है कि ये भजन लिखा गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भगवान की ही कृपा है। हाँ, उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता जल्दी है ना। लिखना एक हाँ भजन जी। को, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, बिल्कुल, शब्दों का बिल्कुल। चयन करना हाँ जी। होता है, पर एक आधे घंटे में एक भजन को तैयार करना बहुत बड़ी बात है। जी मैम, जी, तो हम बात कर रहे थे आपके जो फर्स्ट चांस आपको मिला। हाँ, तो first अब chance। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके स्कूल समय की बात करते हैं। स्कूल टाइम में आपने कहाँ से शिक्षा ली, कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपने पढ़ाई की? जी मैम, मैंने बिज्जड़ में ही स्कूल है, तो वहीं पे ही मेरी शिक्षा हुई है, 10th हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ऐसे झूठ बोल दिया जी कुछ। जी जी। सिर्फ मैंने मैट्रिक की है, +2 मैंने बाद में की थी, और उसके बाद मैंने म्यूज़िक की BA की है। जी, मतलब म्यूजिक में आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई की है उसके जी। बाद। हाँ तो जी। आपको घर पे ही बात की जाती थी इस बारे में कि म्यूजिक में जाओ, तुम अच्छा गाती हो, क्या कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नहीं बोलते थे कुछ भी नहीं, लेकिन घर में इस तरह का माहौल था कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम इस लाइन में कब जुड़ गए। उस भगवान के चरणों में कब से प्यार हो गया कि हमें लगे और जगह तो और साइड तो सारी फीकी है, यही आनंद है जी। बस। और माई की कृपा ऐसी हुई कि इसमें ही हमारी रोजी रोटी जो है इसमें बना दी इसमें। हाँ जी, और वो चलता रहा सफर। हमेशा गुण गाते रहो जी। और यहीं से ही खाते रहो और यहीं से ही परिवार का पालन पोषण करते रहो। बिल्कुल। हमारा सुई से लेके तिनके से लेके जो भी हमारे पास है आज, जो बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, बस माँ सरस्वती की कृपा से, इसी कला की देन है जी। और दूसरा मेरे पास कोई ना काम है ना मैं करती हूँ।
जी, इसके मतलब वो मेहनत ही थी जो आप बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ी और जी मैम। भगवान ने भी फिर आपका साथ दिया। कहते हैं बिल्कुल, कि माँ जब आप खुद सरस्वती का ने। साथ देते हैं तभी भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो आपकी बहन जो है वो भी आपके साथ गाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी जी, बहन है संजू राठौर, जी। बिमला राठौर। ये जोड़ी बड़ी मशहूर, हाँ, अपने टाइम की मशहूर जोड़ी। जी। ये उस टाइम का हमें लेवल मिला जिस टाइम लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे। जी। एक गांव की लड़कियों को बाहर निकलना हमारे लिए कितना टफ था। चांस तो हमें ऐसे मिल गया, महामाई ने ऐसे दे दिया, हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम यहाँ से वहाँ पहुँच गए। जी। एक गांव के छोटे मोटे स्टेज पे गाने वाले पहले ही उनको स्टूडियो मिल जाए तो कैसा लगेगा हमारे लिए। बिल्कुल। तो लोग बोलते थे, अब जो जो हमें लेके गए थे वो तो बोले कि वहाँ पसीने छूटते हैं। और हमने साथ, उस टाइम ऐसा नहीं होता था आज एक भजन गा रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं ना और सिंगर बन गए। बिल्कुल। उस टाइम ये नहीं था, बड़े स्कूल पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो गढ़ शंकर में टंडन जी का स्टूडियो था, सबसे पहली रिकॉर्डिंग हमारी वहाँ की है। ओके। और जो पूजा कैसेट कंपनी, एक लोकल ही कंपनी थी, जी, तो वो हमें अपने लेके गए थे जी। रिकॉर्डिंग के लिए। जी। तो करमपाल जी था उनका नाम, वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनके ही हमें पहली जो कैसेट की थी उन्होंने की उनके थी। साथ की थी। और जो बोलते हैं ना कि हीरे की परख एक जौहर ही करता है, बिल्कुल। तो इसमें मैं श्रेय देती हूँ धूप इंडस्ट्री अग्निहोत्री, ये और पवन शर्मा जी हैं बाबा साउंड वाले। जी, तो ये आए थे सबसे पहले ये ऑफर लेके कि हमने आपकी रिकॉर्डिंग करवानी है। जी। और तो जैसे उन्होंने कहीं देखा था आपको कि आप हाँ, जो गाती हैं, ऐसे गुनगुनाती कीर्तनों में, और वहीं देखा था ना टाना मंदिर में। अच्छा, वहीं पे जब वो भी हमारा आए थे। प्रोग्राम वहाँ पे अच्छा चल गया, जी, जी। तो वहीं पे ही मतलब हमें उन्होंने देखा ही, उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी आवाज़ है, मतलब दो गाती हैं लेकिन आवाज़ इनकी एक निकलती है। ओह। हमारी ऐसी सेटिंग थी महामाई ने बनाई जी। हुई कि हम दो शरीर थे लेकिन हमारी आवाज़ जो थी एक थी। एक थी। हाँ तो जी। कौन सा वो गाना था जो आपने, मतलब कौन सा वो भजन था जो आपने वहाँ पर गाया था? उसमें महामाई के भेंटें चलती थी। जी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप वो हमें भी सुनाएं। भेंटें तो बहुत हैं। जी। हो नैना देवी बन के, चिंतापुरनी बन के, चले आवो मैया जी चले आवो। नैना देवी बन के, चिंतापुरनी बन के, चले आवो मैया जी चले आवो। माता वैष्णो रूप बनी आवो, माता वैष्णो रूप बनी आवो। बण कंज का पींगा पावो, बण कंज का पींगा पावो। तरसूल फड़ के, हाथ फूल फड़ के, चली आवो मैया जी चले आवो। नैना देवी बन के, चिंतापुरनी बन के, चले आवो मैया जी चले आवो। बहुत खूबसूरत, सच में माता का आशीर्वाद आपके कंठ को भी है और बहुत ही खूबसूरती से आप गाती हैं, बहुत ही मखमली आवाज़ आपकी है। तो जैसे आप बात बता रहे हैं कि पहले से जब आपने शुरुआत की तो मंदिर में आपने शुरुआत हाँ, की और बिल्कुल। माता का आशीर्वाद हमेशा ही आप कह रही है। बिल्कुल। तो घर पे भी इस तरह का बाबा जी माहौल का था? आशीर्वाद बहुत जी। मिला है, हमारे क्षेत्रीय देव हैं बाबा बालकनाथ जी। जी। तो बाबा जी की बहुत भेंटें गाई हमने। तो हमारे तकरीबन आज तक कोई 2000 गाना हमारा यूट्यूब पे है। मतलब कुछ हैं अभी जिनकी वीडियो नहीं बन पाई है क्योंकि बहुत पहले के नहीं बनाते थे वीडियो, तो वो ऑडियो तक की सीमित है, बाकी वीडियो बनी है। तो यूट्यूब पे आप टी सीरीज़ का चैनल पे संजू राठौर, बिमला राठौर अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारे सारे गाने मिलेंगे वहाँ पे। जी। तो काफ़ी फेमस हैं, जैसे जोगी जी तेरे कुंडलुए कुंडलुए वाल, रत्नों ने पालिया जटावां बालिया, केड़िया गुफा दे विच डेरा ला लिया। फिर जिमें माई रत्नों नू तारिया, मैनू भी देवी तार जोगिया। ये भी मैं थोड़ा सा गा के सुनाऊंगी। जी, जरूर जरूर। जयकारा पोना हरिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। हो जिमें माई रत्नों नू तारिया, सानू भी देवी तार जोगिया। जिमें माई रत्नों नू तारिया, सानू भी देवी तार जोगिया। हो एमें चिमटे दा बहाना ना लगाई जोगिया, एमें चिमटे दा बहाना
ना लगाई जोगिया, चिमटे ने तेरे तूने नू शिंगारे, सानू भी दे मी तार जोगिया, जिमें माई रतनों नू तारिया, सानू भी दे मी तार जोगिया। हो एमे सिंगी दा बहाना ना लगाई जोगिया, एमे सिंगी दा बहाना ना लगाई जोगिया, सिंगी ने तेरे गले नू शिंगारिया, सानू भी दे मी तार जोगिया, हो जिमें माई रतनों नू तारिया, सानू भी दे मी तार जोगिया। बहुत तो सुंदर, ऐसे बहुत ऐसे खूबसूरत, और आपने एकदम भक्तिमय माहौल आज सुबह का बना ये दिया है। जोगी जी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल, तो ये भी टी सीरीज से हमारा प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है। काफ़ी छोटा सा बालक, फिर जोगिया जोगिया माई रत्नों बुलांदी। जी, तो घर पे क्या भक्तिमय माहौल था, किस तरह का माहौल था हाँ, घर पे? हमारे घर में ही माहौल था। जी। ये हमारे पेरेंट्स की देन है, मेरे भाई साहब की देन है। मेरे पापा और मेरे ब्रदर साहब, जी। वो आज इस दुनिया में नहीं है। 53 साल के मेरे ब्रदर साहब जो किसी बीमारी के कारण मतलब बीच में हमें छोड़ के चले गए थे। तो मेरे माता जी है जी। और उस टाइम उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं 7वीं में होती थी उस टाइम। जी। तो उसी टाइम से हमारे लिए एक टेप खरीद के लाए कि इन्हें गाने सुनने का और गाने का शौक है, तो भाई जी लेके आए और अच्छी अच्छी कैसेटें उन्होंने लानी। तो हमें ये भी नहीं था पता कि कैसेट में ये कैसे कोई कैसे में बढ़ के इसमें गाता होगा भी, ये इतनी सी कैसेट है, इसमें कैसे गाया होगा किसी ने, मतलब नॉलेज ही नहीं था बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे कितने चतन्न हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन हम इतने अनजान हुआ करते थे कि हमें कुछ भी इस बारे में नॉलेज नहीं होता था। होती थी। हाँ, तो हमने कैसेटें सुननी वो, पर दिमाग में ये चलती रहती थी कि ये कैसे गाते होंगे कैसेट के बीच में घुस के। बिल्कुल, कि कैसेट में कैसे आवाज से आ रही है। हाँ, इससे कैसे गा रहे हैं वे, तो ये बड़ा दिमाग में चलता रहता था। तो महामाई ने देखो हमें वहीं पे पहुंचा दिया कि ऐसे गाते हैं कैसेट में। बिल्कुल, और आप भी वो सुन मतलब गा के अब सुन रही हैं कि किस तरह तो से भाई गाया जी ने जाता वो है। तो हमें अरेंज करके रखा था घर में, और दूसरे क्या माहौल उन्होंने क्रिएट किया था घर में, जैसे रामायण पाठ करना। जी। तो ये हमें डेली का ऐसा रूटीन बना हुआ था कि डेली शाम को खाना खुना बना देना और शाम को रामायण पाठ होना, कीर्तन करना, आधा घंटा करो 1 घंटा करो, उसके बाद आरती होनी, तभी सबको खाना मिलेगा। और ऐसे घर से माहौल जो था इस तरह का बन गया था कि जैसे एक नीड होती ना किसी की, जैसे खट्टा खाने की या कि मीठा खाने की है, भी खाने के बाद ये जरूर होना ही चाहिए ना। तो ऐसा था हमारा भी कि जब तक हमने भजन नहीं किया, हमने पाठ नहीं किया, तब तक हमें खाना खाने का मन ही नहीं होता था। जी, क्योंकि माहौल उस तरह का माहौल बन गया था ना। जी। तो बिमला जी, बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी है, पर हमारे दर्शकों को हम आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक भजन है उसको दिखाते हैं। जी।
तो बिमला जी, आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा जो भजन है वो हमने सुना और देखा कितनी ही खूबसूरती से ये फिल्माया भी गया है। हाँ जी तो अगर एक्टिंग की बात करें, आप अभिनय में से भी जुड़ी, तो ये फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इस भजन की। इस समय आपने अभिनय सीख लिया था, जो आप प्रॉपर अभी तो आप बहुत कुछ कर रही है अभिनय के क्षेत्र में जी। तो हाँ जी मैम, ये नवरात्रों में रिलीज हुआ है भजन हमारा अभी जस्ट जी। हाँ, तो मतलब एक्टिंग और अभिनय तो मैं पहले से कर रही हूँ, काफ़ी पहले से। हाँ जी मैम, तो मतलब मेरी आज तक जो है 5 फिल्में जो है मेरी, तो मैं 5 फिल्में कर चुकी हूँ इससे पहले। तो उससे थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना कि जैसे हम छोटे छोटे जैसे नुक्कड़ सभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं। तो ये कब से शुरुआत हुई? पहले तो आप म्यूजिक के क्षेत्र में आए क्योंकि घर का माहौल उस तरह का था, तो भजन कीर्तन और आध्यात्मिक आप रही। तो उसके बाद से जब एक्टिंग का क्षेत्र शुरू हुआ तो ये कब हुआ? हाँ मैम, ये हुआ कि मतलब जैसे सिंगिंग तो हम कर रहे थे, उसमें काफ़ी नाम हमारा बन चुका था। तो जिस टाइम कारगिल की लड़ाई लगी थी, कारगिल में बहुत शहीद हुए थे जी। तो उस टाइम की बात है कि हमारे वहाँ क्षेत्र के चंगर गांव है जी, जो मेरा ससुराल पड़ता है। तो वहाँ से भूमि देव, तो उनका एक ग्रुप था जी। तो मतलब वो कारगिल के प्रोग्राम किया करते थे उस टाइम, कारगिल के प्रोग्राम किया करने उन्होंने। तो उसमें उनके पास गायक नहीं थे जी, एक्ट वो बहुत अच्छा करते थे सारे ना। तो मेन जो भूमि देव है वो ड्रामा भी लिखते हैं और करते भी थे, और सबको सिखा के उन्होंने पूरी सेटिंग बनानी। तो उसमें उनको गायकों की ज़रूरत थी। वो एक दिन हमारे साथ आए कि थोड़ी सी मीटिंग हमने करनी है, तो हमारे घर पे आए। तो ऐसे ऐसे भी हमें लड़कियां चाहिए भाई, और भी ऐसे सिंगिंग है, बीच में गाने हैं, तो वो मतलब गाने। हमने बोला ठीक है भाई, गाते तो हम हैं ही, तो गा देंगे, कोई नहीं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कारगिल के हमने शो किए जी। तो उसमें सिंगिंग हमारी और एक्ट उनका ऐसे चलता रहा। फिर वो बीच में हमें क्या करने लगे कि हमें बीच में रोल देने लगे जी। मतलब आप गा तो रही थी, गा तो रहे थे ना, फिर बीच में जैसे उनके पास वो रोल वाली लड़कियां कई बार नहीं आती हैं, तो उन्होंने बोला कि ये रोल आप बड़े आराम से कर सकती हैं। मैंने बोला ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। तो नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जब आप गा सकते हैं, इतनी ऑडियंस के सामने गा सकते हैं, तो एक्ट भी कर सकते हैं जी। मैंने बोला चलो कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो चलो मुझे रोल मिल गया, मुझे रोल मिल गया पत्नी का जी, और मेरे पति और मैं उनकी पत्नी, और हमारे बच्चे बता दिए, 7 बच्चे हमारे। तो मुझे हंसी आए कि मैं अनमैरिड हूँ और 7 बच्चे का रोल तो मैंने कर दिया। लेकिन थोड़े से ना चुन्नी ले लेती थी ऐसे मुंह पे मैं जी, शर्म आती थी ना, कभी किया नहीं था रोल, और पहली बार आप वो किरदार निभा रही थी। हाँ, वो भी 7 बच्चों की माँ का। और जहाँ वो प्रोग्राम हुआ धनेड़ स्कूल में, तो धनेड़ स्कूल में +2 स्कूल है, तो वहाँ मेरे सिस्टर हैं बड़े, तो उनके बच्चे भी पढ़ते थे। तब वो हंस हंस के उनका बुरा हाल हुआ सारे गांव में, मम्मी के पास बोलते आज मासी ने ऐसा रोल किया कि मैं मतलब भैया बहुत बहुत ज़्यादा भाई जी, उन्होंने एंजॉय किया उसका। तो चलो रोल तो हो गया, लेकिन वो यह था कि खुद को ही हंसी आए, लोगों को तो आए पर उससे पहले मुझे आ रही थी हंसी। और फिर जब मैंने वो थोड़ा सा देखा ना, तो मुझे खुद को ही आया कि देखो रोल तो मैंने कर लिया, तो क्यों ना मुझे अपनी हंसी को कंट्रोल करना चाहिए, जब पता है मैंने काम करना है। तो उसके बाद जो था मुझे चांस मिलता गया, क्योंकि डेली प्रोग्राम चले होते, और मैंने रोल किया, लेकिन मैं हंसी नहीं। आस्ते आस्ते 1 2 3 4 स्टेजें लगाने के बाद मैं प्रॉपर तरीके के साथ रोल करने लग पड़ी, और इसी से चलते 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 बिल्कुल सेटिंग हमारी आ गई एक्ट में भी जी। तो मतलब जो वहाँ के जो मेन लीडर थे भूमि देव जी, तो उनके साथ मेरी शादी का संयोग बन गया उस माँ की कृपा से, क्योंकि कला, वो भी कला के क्षेत्र में थे। क्योंकि उनके चाचा जी आए ना, तो वो कहते कि शादी तो इसकी भी और कहीं हो जाएगी, आपको भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी कला है, तो मैं चाहता हूँ कि
आप दोनों एक हो जाएं तो बेटर रहेगा आपके मतलब लिए। वहाँ से आपकी मतलब कला का तो साथ में था ही, जिंदगी का सफर दूसरा सफर भी हाँ वहाँ जी, से हाँ शुरू जी। हो गया। तो मतलब ऐसी शादी हमारी हो गई। सन 2000 में हमारी शादी हुई। तो उसके बाद हम दोनों इकट्ठे काम करने लगे। ज़्यादातर हमारा मियाँ बीवी का रोल होता था, वैसे ज़िंदगी में भी हो गया और वैसे भी मंच पे हो भी। गया। तो बिल्कुल। फिर आस्ते आस्ते ज़िंदगी चलती रही, बच्चे हो गए। उसके बाद हमें चांस मिल गया सन 2013 में। जी। 2013 में तो कुछ होने वाला है, जी। ये फिल्म आई। जी। तो आप मज़े की बात मैं बताऊं, इस फिल्म में मुझे क्या रोल मिला। जी। सबसे पहले रोल मिला बूढ़ी माँ का। जी। से बोलते है ना पहाड़ी च खाना पांदे कि ए बस कुती जो उजड़नी, अब वो मुनुआ ए बस कुती जो उजड़नी। मतलब खाना पाई थी उस बुढ़ी है पहले ही इस स्टोरी दा जिससे शुरुआत हुई, यानी कि ती है उस शब्द बोली थे सजे ओना होनी थी अगे। उस ये टूरिस्टों की बस थी। इस बस में 7 स्टेट के लोग थे। जी। मतलब स्टोरी इस तरह की, स्टोरी इस तरह की इस फिल्म में। तो 7 स्टेट का कल्चर था इसमें। और इस पे बिजली गिरी थी रामपुर में। जी। हाँ, बिजली गिरी थी, सारी की सारी बस जो थी तबाह हो गई थी, सब लोग मर गए थे। जी। हाँ, एक बाबा था जो बचा था और कोई नहीं बचा था बीच में। तो इसी पे ये फिल्म आई गई थी फिल्म। जी। तो इसका जो टाइटल सॉन्ग था वो भी मैंने आपने गाया था। जी। तो वो टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए, उसके बाद स्टोरी में फिर हम जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सुनाती हूँ ना। लेकिन जैसे मेरा श्रृंगार हुआ ना, वो जैसे तैयार किया मुझे, बूढ़ी का भेष बनाया मेरा, तो सचमुच मैं लग नहीं रही थी कि मैं यंग हूँ। ऐसे मेरी हरकतें सारी बूढ़ी वाली आ गई। मतलब आप किरदार में एकदम चली गई थी। हाँ। तो मुझे जो मेकअप मैन थी हमारी, संतोष मैम थे उस टाइम मेकअप मैम हमारे, तो बोल रहे थे बिमला जी आपको क्या हो गया, आप तो बिल्कुल ही बूढ़ी जैसी हरकतें कर रहे हैं। जी। तो आप अपना गाना तो बखूबी निभाती है, तो रोल में तो बिल्कुल जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो चलो मैं आपको वो टाइटल सॉन्ग सुनाती हूँ। हो मेरा प्यार जो ठाठ मारदा, ना जा ना जा ना जावे रांझणा, ना जा ना जा ना जावे रांझणा, मेरा प्यार आवाज मारदा, ना जा ना जा ना जावे रांझणा। तो कुछ इस तरह। बहुत सुंदर। हाँ जी। और उसका टाइटल सॉन्ग आपने गाया। हाँ और जी। आपने साथ ही में बताया कि आपने जो है वो एक बूढ़ी अम्मा का उसमें रोल किया था। बूढ़ी अम्मा का और रोल एकदम से आप उसमें चली गई थी, क्योंकि आप गाना भी बहुत बखूबी निभाती हैं और अभिनय भी आपने जो बताया कि माँ सीखते सरस्वती सीखते। की कृपा है, ऐसे तो क्या कौन कुछ कर सकता है। जी। उस माँ की देन है सब। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि जब हम आपको एक विश्वास दिलाया कि आप अभिनय कर सकती हैं। जी मैम। जब आप लोगों के सामने गा सकती हैं तो आप अभिनय भी कर सकती हैं। तो वो जो पहली बार आपका गाना हुआ, जब लोगों के सामने आप गा रही थी, इतने सारे लोग आप पहली बार अपने सामने देख रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप डरी थी? कैसा वो एक्सपीरियंस था? बिल्कुल नहीं डरे मैम। हाँ। बिल्कुल भी नहीं डरे। जैसे ही हमने एक भेंट गाई, मैंने आपको सुनाई ना भेंट, वो हमारी पहली भेंट थी वहाँ पे। जैसे ही भेंट सुनाई ना, तो जैसे लोग आगे से खुश हुए, तालियां बजा रहे थे, तो हमें ऐसे जैसे हौसला मिल रहा था उनका। बिल्कुल। हाँ, तो इनको अच्छा लग रहा है भी हमारा गाना। और एक से बढ़ के एक भेंटें पता नहीं महामाई कहाँ से दे रही थी, और हमने इतनी भेंटें गाई। आपको मैंने बताया था कि जाती दफ़ा हमारे पास किराया नहीं था, हम पैदल गए थे। वो क्या वक्त था, मुझे अब भी याद आता है कि पैसा किसी का नहीं होता है। बिल्कुल। कभी भी कोई भी वक्त आ जाता है। जी। तो उस टाइम हमारे पास एक पैसा नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे गाने जब हमने भेंटें गाई तो महामाई ने करिश्मा किया कि हमारे आगे इतने ढेर लग गया पैसों का। जी। जो भी आए पैसे उस टाइम 10 रुपए की बड़ी कीमत होती थी। आज तो 100 चढ़ा देते हैं, 500। उस टाइम 10 रुपए चढ़ाना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी।
तो ऐसे ढेर लग गए पैसों के, 10 20 50 चढ़ा रहे थे लोग, तो इतने पैसे हो गए। तो मतलब जैसे ही हमारा प्रोग्राम क्लोज हुआ, सारे जो हमारे गांव से वहाँ उनके मामे थे, सागर बस वाले हैं जी, तो उनके मामे थे वहाँ, तो उन्होंने भी वो भी काफ़ी के हमारे गांव की लड़की हैं, सबसे बोलने लग पड़े हमारे गांव की लड़कियां हैं। तो ऐसे तो कोई पहचानता नहीं, जब वो कोई स्टार लग जाए ना तब सब लगते हैं बोलने के हमारी साइड के, हमारी साइड के। तो वहाँ से ही मशहूरी शुरू हो गई। तो मतलब जैसे पैसे हो गए, तो जो रेडियो स्टेशन वाली शर्मा सिस्टर थी, तो उन्होंने बोला कि बहन ये सब आप ले लो, क्योंकि आपने गाया तब इतने पैसे आए भी। हमने बोला इसकी तो हमें कोई लालच ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हम पैसे के लिए थोड़ी आए थे, हम तो यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आए थे। विमला जी, इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में और भी आपसे जानेंगे, पर उससे पहले आपका एक फोक संगीत हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से गाया भी गया है और फिल्माया भी गया है। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत ये गाना था, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि खूबसूरत गाना था, खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो सच में आपकी आवाज़ में वो जादू है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे हम आपने बताया कि बहुत सारा ढेर जो है पैसों का आपके सामने लग गया। हाँ जी। तो और पहले ही ऐसा समय था कि आपके पास जाने के पैसे भी नहीं थे, कि किराया नहीं था, तो फिर कैसे कैसे ये समय बदला है? और जी हाँ मैम, जैसे उस टाइम कुछ नहीं था, फिर सब कुछ वो ढेर लग गया, ऐसे मानो वो ढेर उस वक्त नहीं लगा था, वो संकेत माँ ने दे दिया था कि अब ऐसे ढेरों में, कई ढेरों में आपने खेलना है। तो बेशक हमने उस चीज को नहीं लिया उस टाइम, हमने बोला आपकी बुकिंग हुई है बहना, आप ले जाओ सारे जी। हमने अपने लिए किराया भी नहीं उठाया वहां से, हमने सारा ढेर उन्हीं को दे दिया वो पैसों का जी। फिर हम जैसे ही वहां से विदा हुए सुबह, तो जो माता थे पंबो माता, उन्होंने हमें 101 रुपया और सुहागी और गरी का गोला शगन होता है, तो वो मुझे भी दिया और मेरी सिस्टर को भी दिया जी। तो किराया बन गया हमारा। फिर आती दफा हम बस में आए थे जी। तो ऐसे ही जैसे हमारा वहां से मशहूरी हो गई जी। और वहां से ही वो हमें कैसेट का मैंने बताया आपको, मतलब तो समय जो है वो एकदम से ही बदल जाता है, बदल गया एकदम से, माँ ने ऐसे बदल दिया कि माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल। माँ राई को पर्वत कर सकती और पर्वत को राई कर सकती है जी। वो ही बात हुई ना कि एक छोटे से हमें कहाँ उस पौड़ी पे पहुंचा दिया
जिसकी हमें अभी तक उतनी समझ भी नहीं थी, जी। और जहाँ हमें खड़ा कर दिया सीधा स्टूडियो पे। जी। लोग ज़्यादा स्टेज लगाते हैं, हमने पहले ज़्यादा स्टूडियो लगाए। बिल्कुल, स्टूडियो पे और गए। वो कौन सा ऐसे समय था जब पहली बार आप स्टूडियो गई और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, तब आपको वो समझ आ गया होगा कि ये कैसेट में आवाज़ कहाँ से आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे हमें वो ऑफर मिला, मैंने बताया ना कि धूप इंडस्ट्री वाले अग्निहोत्री जी, उन्होंने, और पवन शर्मा जी बाबा साउंड वाले, तो ये दो हमारे लिए ऐसे आए कि एक जौहरी की परख करने वाले, जो हीरे की परख करता है जौहरी, तो जौहरी बन के आए हमारी ज़िंदगी में। और उनमें एक सबसे बड़ी मेन श्रेय मैं देती हूँ प्यार चंद वर्मा, जो पहाड़ी लोग गायक हैं जी। वो हमारे सीनियर, हमारे लिए रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने हमारे साथ गाया पहली कैसेट में जी। तो जो कैसेट हमने गाई तो मतलब उन्होंने जहाँ भी हमें लगता था कि हम कुछ नहीं सही कर पा रहे थे, तो हमें प्यारचंद वर्मा जी ने वहाँ सिखाया, मतलब सिखाया। हाँ। तो वो कौन सी पहली कैसेट थी? हमारी वो पहली कैसेट थी छपी गईयां अखबारां बीरावे तेरी शादी तो दी। सुना लें आप वो। जी। हो छपी गईयां अखबारां बीरावे तेरी शादी दियां, छपी गईयां अखबारां बीरावे तेरी शादी दियां। कुण बेटा वे तेरा शगन मनावे, कुण बेटा वे तेरा शगन मनावे, कुण पढ़े अखबारां बीरावे तेरी शादी दियां, छपी गईयां अखबारां बीरावे तेरी शादी दियां। जी। तो ऐसे करके उसमें 7-8 एक सेहरा था और बाकी घोड़ियां थी। जी। हाँ, जिसमें जो सेहरा था वो और एक घोड़ी प्यारचंद वर्मा जी ने भी हमारे साथ गाई थी। कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे आपको। जी। हाँ, तो एक था फूल खिलिया नोमाए गट खिलिया, ईसा चावलिया दे अंगणे फूल खिलिया, फूल खिलिया नुमाए गट खिलिया, ईसा चावलिया दे अंगणे फूल खिलिया, खिलिया हो बेटा खिलना दे, हो बेटा खिलना दे, लगियां प्रेम दियां शादी फूल खिलना दे, खिलिया हो बेटा खिलना दे, हो बेटा खिलना दे, लगियां प्रेम दियां शादी फूल खिलना दे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने गाया। जी। मैं आपको बताऊं कि वो पहली कैसेट थी ना, इसके बाद इतने मैरिज सॉन्ग, इतने लड़के और लड़की की शादी के गीत हमने गाए हैं, शायद हिमाचल में किसी भी आर्टिस्ट ने नहीं। जी, मतलब आप एक बार जब स्टार्ट हुए तो फिर उसके बाद रुके नहीं और अब रुकेंगे भी नहीं। मैं तभी बोला ना को वो संकेत दिया था माँ ने। जी। वो पैसों का ढेर जो था वो संकेत था छोटा सा। हाँ। तो उसके बाद एक एक करके जैसे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, अब हमें पता नहीं था कि घर में फ्री कैसे रहना है। जी। इतने बिजी हम हो गए बिल्कुल कि रिकॉर्डिंग मतलब महीने में 1 या 2 रिकॉर्डिंग हमारी होनी। और उसके बाद जो हमें प्रोग्राम मिलने लगे, जी, जागरण माता के चौकियाँ, तो मतलब जैसे हमारे 30 दिन होते हैं महीने में, तो हमारे 30 दिन बुक होते थे। तो एक छुट्टी हमने करनी, जब हमें रात का भूल ही गया कि रात को सोते कैसे हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही बिमला जी। और जब हम बात करते हैं भगवान की, हमने बात की और माता का आशीर्वाद आप पर है, जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने फोक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गर्व महसूस होता है। बिल्कुल मैम। तो आपसे बात करेंगे फोक पर, आपकी वेशभूषा पर। उससे पहले हमारे दर्शकों को आपका एक फोक संगीत दिखाते हैं। ठीक है। गवाई आयो, गोरिये तू कितनी गवाई आयो।
जैसे हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश की बात करते हैं, तो आपके वेशभूषा से हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपने वेशभूषा पहनी है। ये कौन सी वेशभूषा है, आप इसके बारे में? ये हमारे हमीरपुर का कल्चर है। हाँ, हिमाचल में अलग अलग जगह का अलग अलग वेशभूषा है। ये हमारे हमीरपुर का घघरी और कुर्ती, और साथ में जैसे हमारे हमीरपुर और कांगड़ा पहले एक ही था जी, तो इसमें झमाकड़ा चलता है, तो झमाकड़े में ये चुन्नी चलती है जी। वैसे हम टोपी भी लगा सकते थे लेकिन नहीं, जो ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है तो हमारे ये चुन्नी चलती है जी। बहुत ही खूबसूरत हाँ, आपने हाँ, ये ड्रेस पहनी है। हाँ जी। थोड़ी सी बात करते हैं आपके अभिनय की, जैसे राज बब्बर जी के साथ भी आपने काम हाँ, किया है, मैम। तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ मैम, ज़रूर बताऊंगी मैं। ये हमें 2022 लास्ट नवंबर दिसंबर में हमें चांस मिला था। ये बॉलीवुड के जो महान हस्ती है राज बब्बर जी, उनके साथ तो हुआ ऐसा कि हमें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भी फिल्म बन रही है, और पहले इसका नाम हमें रम बताया था, लेकिन बाद में जब ये रिलीज़ हुई तो इसका क्या रीज़न रहा होगा बीच में हमें कुछ पता नहीं, तो इसका मिर्ग उन्होंने नाम रखा जी। शायद हो सकता कुछ उसके बाद कुछ हो करेक्शन की होगी उन्होंने, क्या किस लिए नाम चेंज किया। तो जब फ़ोन आया तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम वहाँ पे ही थे और उन्होंने बताया कि आपको राज बब्बर जी के साथ रोल करना है। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलने लगे, बोलते पंजाबी पंजूबी ऐसे ही ना डुप्लीकेट होगा कोई भी, राज बब्बर कहाँ आ जाएगा हिमाचल, और उसके साथ भी बड़ी बड़ी बिल्कुल हस्तियाँ हैं बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ, वो करेंगी रोल भी, हमें कहाँ मिल जाएगा हिमाचल में, हम तो छोटे मोटे रोल निभाने वाले हैं। बिल्कुल। तो सच्ची हमें यकीन नहीं था, हमने ऐसे लिया है हल्के में ही जी। कि तो जब आप उनसे मिली तो फिर? हाँ सच में ही, जब वो आ गए ना, जब बसंतम होटल है शाहतलाई रोड पे, तो वहाँ वो ठहरे थे, तो सचमुच में जब न्यूज़ में आने लगा ना तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हुई कि नहीं सचमुच में ही राज बब्बर जी आए। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ, कैसे आप? बहुत, मैं बोलती हूँ कि सीनियर आर्टिस्ट जैसे एक समुद्र होता है ना, वैसे शांत, बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा उनका बोलना। और लेकिन आजकल के मैं देखूँ ना आर्टिस्ट कि अगर एक छोटा सा काम कर लेते हैं ना तो उछलते बहुत है। जी। जैसे कहते हैं ना कि चोए नाले ज़्यादा उछलते कने समुद्र शांत रहंदा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सियाने जो भी बोलते थे ना उन्होंने चीज़ों का कोई ना कोई अर्थ निकलता था, तो वो ऐसे शांत, इतना एक्ट उनमें, लेकिन बिल्कुल कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बिमला जी बहुत अच्छी मुझे बात तो बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जी। उनकी धर्म पत्नी का रोल मुझे मिला था। जी, जी तो बहुत ही खुशनसीब आप है कि इतने अच्छे आपने एक्टर के साथ काम किया है। भगवान का सच में आपके पे आशीर्वाद है। जी मैम। तो हमारा आज का समय हमारे पास इतना ही है, बहुत सारी बातें आपसे और करनी थी पर समय का थोड़ा सा अभाव है। तो अब कार्यक्रम में आई, बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कार्यक्रम के अंत में आप एक खूबसूरत सा कोई गाना गुनगुना दे। कोई बात नहीं मैम, जरूर। मैं जिसी के आप गाने सुना रहे थे ना ऑडियंस को, वो बत्ती नॉन स्टॉप टी सीरीज से रिलीज हुआ है ना, वो उसमें डीजे में चलता है, एक बड़ा फेमस हुआ है जी। बेंजा दे टक्का हुई छेड़ जी, तो वो ही मैं आपको सुनाऊंगी। जी जरूर। हाँ जी। हो बेंजा दे टक्का होई छेड़, उठ मेरा देर, राती मेरे किने उठना, इस बेंजा दे टक्का होई छेड़, उठ मेरा देर, राती मेरे किने उठना, मेरा कंथ गया परदेस, नौए नौए देश, फौजा दिया नौकरिया, मेरा कंथ गया परदेस, नौए नौए देश, फौजा दिया नौकरिया, मिंजू नथली बुनाई दे मेरा देर, छोटा जिया देर, बांका जिया देर, ससड़ी ते की लेना, मिंजू नथली घड़ाई दे मेरा देर, बांका जिया देर, छोटा जिया देर, ससड़ी ते की लेना, इस बेंजा दे टक्का होई छेड़, उठ मेरा देर, राती मेरे किने उठना।